नमस्कार। ये कुशेश्वर स्थान के पुलिस की कामयाबी कहें या क्या कहें, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आपको बता दें कि ये जो एक ऑथेंटिक सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है, इससे दो बातें स्पष्ट है। बिहार पुलिस को और खासकर सम्राट चौधरी को अब ये बात समझने में देर नहीं लगाना चाहिए कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। इसमें जो देखने को मिल रहा है, जो सच्चाई सामने आया है, उससे एक बात तो स्पष्ट है, दूसरा बात बाद में करेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है, पड़ोसी राज्यों को बल्ले बल्ले हो गया है। मतलब ओरिजिनल बारकोड, रैपर, ढक्कन, बोतल सब कुछ ओरिजिनल, लेकिन उसमें भरा गया शराब डुप्लीकेट, जहरीली, नकली, कुछ भी हो सकता है, वो असली नहीं है। मतलब एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसके बारे में शायद बिहार सरकार के डीजीपी, गृह मंत्री इसकी कल्पना तक नहीं किए होंगे कि इस तरह से भी झारखंड में साजिश रचा जाता होगा बिहार के लोगों के लिए। और इसमें सिर्फ आम जनता नहीं, आम जनता तो समझिए कि जहां भी शराब कांड होता है, आम जनता का जो मामला सामने आता है वो ज्यादातर देसी शराब से जुड़ा होता है। लेकिन फिलहाल एक मामला जो आया था एक बाप और बेटे का, वो इंग्लिश शराब का ही था। और ये जो मामला है, इसका तार भी नकली और जहरीली शराब से जुड़ता हुआ है और इसका कनेक्शन झारखंड से बिहार तक का है। और ये एक बड़ा रैकेट है। इसके बारे में अगर बिहार पुलिस को जानकारी चाहिए तो ये जो खेप पकड़ा गया है ना, इसके माध्यम से अगर लीपापोती ना हो तो सब कुछ सामने आ जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये महंगी ब्रांडेड शराब के नाम पे बिहार को बीमार और बिहार को गरीब बनाने का पूरा प्लान है। बीमार इसलिए कि नकली और जहरीली है, और गरीब इसलिए कि ज्यादा पैसे, शराबबंदी वाले बिहार में ब्रांडेड शराब के नाम पे ज्यादा पैसे ऐंठने का भी मामला है, वसूलने का मामला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी अगर सम्राट चौधरी को कुछ और सबूत चाहिए, बिहार में शराब कैसे बिकता है, कौन बेचता है, और नकली जहरीली शराब कहां से आता है, कैसे आता है, कितने दामों में बिकता है, और कुछ सबूत चाहिए तो ठीक है, लेकिन हम समझते हैं कितना पर्याप्त है। अब इसमें जो ब्रांड का शराब दिखने को मिल रहा, जो भी देखने को मिला, ये गरीब लोग नहीं खरीद पाएंगे। ये नेता, अधिकारी, मतलब बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, वही इसके शिकार हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इसे पीने वाले एकदम से बेहोश हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये मीठा जहर है। इसको ऐसे बनाया गया है नकली कि इसे देखकर लोग हैरान हैं। मीठा जहर धीरे धीरे लोगों को बर्बाद कर देगा। तो क्या बिहार सरकार का यही मंशा था? बिहार सरकार यही चाहती थी बिहार में शराबबंदी के नाम पे झारखंड के लोग मालामाल, बिहार में मालामाल हो रहे हैं कुछ लोग, और बिहार के साथ साथ पड़ोसी राज्य के लोग भी कुछ लोग मालामाल हो रहे हैं। तो क्या बिहार सरकार की यह मंशा थी कभी कि बिहार में इस तरह की शराब की तस्करी हो? एक और मामला आया था मुजफ्फरपुर से। एक छोटा सा कमरा में सब कुछ पाया गया, यहां तक कि स्प्रिट भी था, 1 लीटर से कई लीटर शराब बनाने वाला स्प्रिट। और इसके बाद भी अगर बिहार सरकार को और सबूत चाहिए, कमाल है। मतलब अगर शराबबंदी वाले बिहार में एक भी बोतल नकली जहरीली शराब बिकता है और इससे मौत होती है, तो बिहार सरकार को उसी समय अलर्ट हो जाना चाहिए। सबसे पहले जानने का प्रयास ये होना चाहिए कि आखिर ये यहां पहुंचता कैसे है।
10 साल से बिहार में जब शराब बंद है, पुलिस वाले सख्ती से ड्यूटी कर रहे हैं, चेक पोस्ट से लेकर थाना तक, फिर भी इतना बड़ा खेप जो कई लोगों को अपने चपेट में ले सकता है, कैसे आ रहा है, कैसे पहुंच रहा है। हमने कहा था कि दो बातें स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी है, इसमें एक बात जो आपने सुना अब तक, दूसरी बात यह है कि इसमें टोटल जो कमी है ना, वो प्रशासन की है। प्रशासन की मिली भगत का ही ये नतीजा है। कैसे पहुंच गया भाई, कैसे आ गया यहां तक? चेक पोस्ट वाले सब सो रहे थे, क्या कर रहे थे? क्यों नहीं पुलिस वाले से सवाल पूछा जाता है आज? क्यों नहीं आज पुलिस वाले को जेल में डाला जा रहा है? पीने वाले को तो आप उठाकर जेल में आराम से केस बहुत बड़ा बनाकर डाल देते हैं कि ये शराब पीता है, बेचता है, इसके पास इतना शराब बरामद हुआ है। बहुत आसानी से ये रिपोर्ट बनाकर आप गरीबों को जेल भेज देते हैं। बहुत अच्छी बात है, भेजिए। लेकिन ये शराब यहां तक पहुंचा कैसे? इसका जिम्मेवार कौन है? बीच में जितने भी चेक पोस्ट हैं, थाना है, इन सब की ड्यूटी क्या है? इन सबको पता है कि नहीं है कि बिहार में शराब बंद है? फिर भी जहरीली और नकली शराब, ये नकली है। मेन मुद्दा तो ये है कि नकली है। कैसे आ रहा है बिना कोई मिली भगत के? संभव है? किसी को लगता है कि ये संभव है कि बिना पुलिस के मिली भगत के ये शराब बिहार पहुंच रहा है? और ऐसे ये कोई पहली बार नहीं है और नहीं ये लास्ट है। पुलिस वाले ये खेप पकड़ लिए, अब इसके बाद बिहार में कोई शराब नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सामान्य बात हो गया है, बिहार के लिए सामान्य बात है। अच्छा, कोई खेप पकड़ लिया गया, कितना था? 1 करोड़ का। अच्छा, 1 करोड़ का शराब था, ये सामान्य बात है। लेकिन बिहार के जनता के लिए सामान्य बात नहीं है। बिहार की जनता को अब समझना होगा कि अगर आप इस तरह के शराब खरीदते हैं, पीते हैं, तो कम से कम आपके जान से ज्यादा जरूरी शराब पीना तो नहीं हो सकता है। अगर किसी को चाहे जितना भी जरूरत हो शराब का, एकदम अर्जेंट कि नहीं पिएंगे तो बचेंगे ही नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि नहीं पीने से नहीं बचेगा। लेकिन अगर किसी को कितना भी जरूरी है और अगर उसे ये पता लग जाए कि जो शराब वो महंगी ब्रांडेड समझकर खरीद कर पीने वाला है, उसे पीने के बाद ये बीमार पड़ेगा या मर जाएगा, इसका गारंटी कोई नहीं है, तो क्या वो आदमी इस तरह की शराब खरीद पाएगा, पी पाएगा? नहीं ना। लेकिन सच्चाई यही है कि जाने अनजाने में ही सही आपके पास जो शराब पहुंच रहा है, चाहे वो देसी हो, इंग्लिश हो, ब्रांडेड हो, वो नकली और जहरीली है, ओरिजिनल है या क्या है, कोई गारंटी नहीं इसका। तो बिहार के लोगों से तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि कम से कम नकली और जहरीली शराब को अगर आप पहचान नहीं सकते हैं, तो कम से कम अनजान, हालांकि अब ये भी कहना बेकार ही है, क्योंकि पिछले दिनों जो मौत हुई थी पिता की और बेटे का आंख का रोशनी चला गया, वो अपने ही रिश्तेदार से, पड़ोसी से शराब खरीदा था और ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट किया था। जब ऐसे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम और आप के पास क्या है? क्या पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते हैं ना। इसीलिए कह रहे हैं कि मत लीजिए, मत पीजिए, छोड़ दीजिए। विकल्प और भी है जो कम से कम नकली, जहरीली और महंगी से आपको बचा सकता है।